जरा तसव्वुर कीजिए कि अमेरिकी सदर खुलेआम ये दावा करे कि वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई के बाद दुनिया ने दूसरी आलमी जंग के बाद ऐसा फौजी ऑपरेशन नहीं देखा होगा। Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela, and it was an assault like people have not seen since World War II. और फिर वो इस ऑपरेशन का मुआजना करे अबू बकर अल बगदादी के कत्ल और ईरानी जोहरी तंसीबात पर हमलों से। And if you think about it, then some other good ones like the attack on Soleimani, attack on al-Baghdadi, and the obliteration and decimation of the Iran nuclear sites just recently in an operation known as Midnight Hammer, all perfectly executed and done. तो फिर सवाल ये बनता है कि ऐसा कौन सा दस्ता है जो अमेरिका बार बार इंतहाई खतरनाक मिशंस के लिए इस्तेमाल करता है, जो नजर नहीं आता लेकिन तारीख बदल देता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी अमेरिकन फोर्स की जिन्होंने दूसरे ममालिक की सरजमीन पर जाकर कार्रवाइयां की। ये वो फोर्स है जो जानी जाती है डेल्टा फोर्स के नाम से। डेल्टा फोर्स अमेरिकन फोर्स का इंतखाई खुफिया दस्ता है। इसका असल काम है दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां करना, यरगमालियों की रिहाई करवाना और हाई वैल्यू अहदाफ को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना बहुत ही जरूरी है, डेल्टा फोर्स की अक्सर कार्रवाइयां कभी अवाम के सामने आती ही नहीं। सन 1977 में कर्नल चार्ली बैकविथ ने डेल्टा फोर्स की बुनियाद रखी। दिलचस्प बात यह है कि चार्ली बैकविथ 1970 की दहाई में बरतानवी स्पेशल एयर सर्विस के साथ काम कर चुके थे। वहीं से उनको एहसास हुआ कि अमेरिका को भी ऐसा ही एक इंतहाई तरबियत याफ्ता, खामोश मगर फैसला कुन यूनिट चाहिए। यू डेल्टा फोर्स स्पेशल एयर सर्विस के मॉडल पर वजूद में आई। ये दस्ता बराह रास्त किसी आम फौजी चेन में काम नहीं करता। यूएस डेल्टा फोर्स स्पेशल ऑपरेशंस कमांड मगर अमली कंट्रोल जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड JSOC। दोस्तों, JSOC वो यूनिट है जो इंतहाई खतरनाक और हसास मिशंस के लिए जाना जाता है, जहां नाकामी की बिल्कुल इजाजत नहीं होती। ये फोर्स CIA के साथ मिलकर खुफिया आलमी ऑपरेशंस भी करती है। दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल यकीनन आप सोच रहे होंगे कि इस फोर्स में शामिल होना कितना मुश्किल होता हो। शॉन नेलर की किताब के मुताबिक डेल्टा फोर्स में तकरीबन 1000 फौजी होते हैं। इस फोर्स में शमूलियत की शराइत इंतहाई सख्त है, जिनमें उम्र का कम अज कम 21 साल का होना। शमूलियत करने वाले का मुकम्मल बैकग्राउंड चेक किया जाता है। ये भी जांच पड़ताल की जाती है कि किसी भी किस्म का मुजरमाना रिकॉर्ड तो नहीं। जहनी, जिस्मानी और नफ्सियाती टेस्ट भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ सिपाही नहीं खामोश हंटर्स तैयार किए जाते हैं। यहाँ बात करते हैं इस फोर्स की अहम और मुतनाज़ा कार्रवाइयों पर, जिनमें 1980 में ऑपरेशन ईगल क्लॉ, जब तेहरान के अमरीकी सफारत खाने में यरगमाल बनाए जाने वाले अमरीकी शहरियों को बचाने के लिए ईगल क्लॉ नामी ऑपरेशन किया गया। ताहम यह कार्रवाई नाकाम रही और इसमें 8 अमरीकी हलाक हुए। यही नाकामी आगे चलकर अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस की पूरी हिकमत अमली बदल देती है। इसके बाद स्पेशल ऑपरेशंस एविएशन रेजिमेंट वजूद में आती है। जुलाई 1983 में डेल्टा फोर्स ने सूडान में यरगमाल बनाए जाने वाले 5 मिशनरी को छुड़वाया, जिनमें 2 अमरीकी शहरी भी थे। 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रॉन्ग, कुवैत पर अराकी हमले के बाद डेल्टा फोर्स ने बराह रास्त जंगी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। 1993 में डेल्टा फोर्स ने सोमालिया में ऑपरेशन मोगादिशु के दौरान जनरल फरख अदीद को गिरफ्तार करने की कोशिश की। ताहम इस ऑपरेशन में 18 अमरीकी फौजी मारे गए, जबकि 73 जख्मी भी हुए। और दोस्तों, यही वो ऑपरेशन था जिसे बाद में ब्लैक हॉक डाउन के नाम से जाना गया। और ये वाकया आज भी अमेरिकी फौज की तारीख का सबसे तकलीफ दे बाब है। सन 2001 में डेल्टा फोर्स ने अफगानिस्तान पर हमले में हिस्सा लिया था, जबकि 2003 से 2011 के दौरान ये फोर्स इराक में कार्रवाइयां करती रही। और इसी फोर्स ने रेड डॉन नामी कार्रवाई में साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन को भी हिरासत में लिया। दीगर कार्रवाइयों में लीबिया में 2012 में बिनगाजी हमले के दौरान अमरीकी सफारत खाने से अमले को निकालने का ऑपरेशन, जबकि शाम में अबू बकर अल बगदादी को हलाक करने की कार्रवाई भी की गई। इसी फोर्स ने मैक्सिको के बदनामे जमाना मंशियात स्मगलर अल चापो को भी गिरफ्तार किया था। और हाल ही में गजा में होने वाली जंग के दौरान
पेंटागन के तर्जुमान पैट्रिक राइडर ने अक्टूबर 2023 में अंदिया दिया था कि अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल में मौजूद है। अगरचे नाम नहीं लिया गया, लेकिन माहिरीन के मुताबिक ये इशारा बराह रास्त डेल्टा फोर्स की तरफ था। दोस्तों, अब सवाल ये है कि जब अमेरिकी सदर कहते हैं कि दुनिया ने वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई के बाद ऐसा ऑपरेशन दूसरी आलमी जंग के बाद नहीं देखा, तो सवाल ये नहीं कि डेल्टा फोर्स कितनी ताकतवर है, सवाल ये है कि कितने ऑपरेशंस दुनिया को कभी मालूम ही नहीं होंगे। आलमी सियासत में फैसले बंदूक से हो रहे हैं या जमहूरियत से, और क्या ऐसी फोर्सेस दुनिया को महफूज बनाती हैं या मजीद गैर मुस्तहकम करती हैं? ये फैसला आपको खुद करना है। सब्सक्राइब।